नमस्कार। हिंदी दिवस पखवाड़े की आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक और हिंदी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि 14 सितंबर को भारत सरकार हिंदी दिवस के रूप में मनाती है। वर्ष 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में इसी तिथि को स्वीकार किया गया था। उस दिन को, उस दिन के महत्व को, उस दिन की महत्ता को बताने के लिए इस दिवस को हिंदी दिवस और हिंदी दिवस पखवाड़े के रूप में कोई 1 सितंबर से 14 सितंबर तक कभी और कभी 14 सितंबर से अगली तारीखों तक 28 सितंबर तक का दिवस हिंदी दिवस पखवाड़े के रूप में पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाया जाता है। साहित्य तक और साहित्य तक का बुक कैफे किसी भी विशेष दिवस में विश्वास नहीं रखता। हमारे लिए भारत की हर भाषा, विश्व की हर भाषा जो शब्द से आपके ज्ञान को बढ़ाती है, उसके महत्व को बताती है, आपको ज्ञानवान बनाती है, उसका महत्व है। हर दिन पुस्तक के लिए समर्पित हो, हर दिन आप शब्दों की सेवा से जुड़े रहें, वही महत्वपूर्ण है। आखिर बिना शब्दों के अपने भाव को आप व्यक्त करते हैं, तब भी उन्हें दर्ज करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। शब्दों की इस महत्ता को हर दिन मनाया जाना चाहिए और हिंदी की जो ताकत है, उसका सबसे प्रबलतम प्रमाणों में से एक साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम, शब्दरथी कार्यक्रम, बातें मुलाकातें कार्यक्रम और नई किताबें कार्यक्रम है। हम हर दिन आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं। ठीक इसी समय मैं उपस्थित होता हूँ साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में, बातें मुलाकातें में, शब्दरथी में। और हमारी सबसे बड़ी ताकत यह भी है, हिंदी की सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बड़े बड़े लेखक इस कार्यक्रम में आपके इस मंच पर आपके प्रेम को देखते हुए, आपके स्नेह को देखते हुए, पुस्तकों से आपके प्रेम को देखते हुए यहाँ पर आते हैं। उनकी किताबों की चर्चा भी मैं हर दिन करता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ जब उनकी नई किताबें आती हैं। तो एक बार फिर साहित्य तक पर हिंदी दिवस पखवाड़े की शुरुआत मैं हिंदी की सशक्तता से जुड़ी हुई पुस्तकों के माध्यम से करने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा हर दिन कि आखिर हिंदी कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँची है और इस दौरान, इस वर्ष आपकी भाषा को लेकर, आपकी हिंदी भाषा को लेकर, आपकी राजभाषा को लेकर कौन-कौन सी किताबें सृजित हुई, किन-किन विधाओं में किस तरह की तरक्की हुई, किन-किन दिशाओं में हमने विकास किया और किस तरह से हिंदी पूरी दुनिया में व्यापकता को प्राप्त हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं, उसका नाम है विश्व में हिंदी। लेख, शोध, आलेख, तथ्य, आकलन और स्वानुभव की यह किताब है। संपादक किसके हैं? कुबेर कुमावत। कुबेर कुमावत ने हिंदी से स्नातकोत्तर और शोध की उपाधि हासिल की है। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता संकलन प्रकाशित हो चुका है, लेख, निबंध, पुस्तक समीक्षा, डायरी भी प्रकाशित हो चुकी है, कई साक्षात्कार प्रकाशित हो चुके हैं और यह पुस्तक दरअसल पूरे विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है, किस तरह से हिंदी शिक्षा की, व्यापार की, नौकरी के लिए की भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारतीयों की संख्या जिस तरह से दुनिया भर में बढ़ी, वे अपने साथ साथ अपनी मातृभाषाओं को भी लेकर गए और
हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ाने में उनकी क्या भूमिका रही, उसका उल्लेख करती है। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल प्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं, वहाँ आपसी बोलचाल के लिए सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, उनमें बातचीत करते हैं। संवाद का माध्यम जब दो भारतीय मिलते हैं तो उनकी मातृभाषा होती है। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के चलते कई तरह के संस्थान, संगठन, समुदाय, गोष्ठी, प्रशिक्षण का आयोजन किया है, करते रहे हैं और उनके माध्यम से भी जुड़ते रहे हैं। वे आपस में शहरों के अंदर तो जुड़ते ही हैं, एक देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जुड़ते रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों के बीच उनकी साहित्यिक गतिविधियों का, अपनी साहित्यिक गतिविधियों का आदान प्रदान करते हैं। जब से इंटरनेट का संसाधन शुरू हुआ है, तब से इस तरह की साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं और गोष्ठियां भी हिंदी को पल्लवित पुष्पित करने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीक, जनसंचार और प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में भी हिंदी का विकास बढ़ा, प्रचार बढ़ा। दरअसल यह पुस्तक जो है, जब विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित होने लगे तो उसने भी हिंदी को बढ़ावा देने में बहुत सारी सहायता की, मदद की। प्रवासी हिंदी साहित्यकारों की अपनी एक पहचान उनके अपने देश के साथ साथ उनकी मूल मातृभूमि भारत में भी होती रही है। सन 2023 में वैश्विक हिंदी शोध संस्थान देहरादून ने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उसने बताया था कि हिंदी जो है विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुकी है। अंग्रेजी, चीनी, स्पेनी, फ्रेंच क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर। विश्व भाषाओं की रैंकिंग करने वाले लोगों ने भी हिंदी को तीसरे स्थान पर माना है। वैश्विक हिंदी शोध संस्थान के अनुसार विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या कहीं उससे अधिक है जितनी भारत की आबादी है। कुल 11 मानदंडों को आधार बनाकर हिंदी को प्रथम स्थान पर रखा गया था। यह पुस्तक दरअसल विदेश में शिक्षा, साहित्य, व्यापार एवं जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी महाराष्ट्र के एक महाविद्यालय में आयोजित हुई थी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से। वहाँ इस संगोष्ठी में शामिल वक्ताओं ने जो वक्तव्य दिया, उनके आधार पर यह पुस्तक निर्मित हुई। इस पुस्तक में जो अलग अलग कुल 50 आलेख हैं जो विश्व में हिंदी की स्थिति को बताते हैं। इन विद्वानों में, इन लेखकों में न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमी साहित्यकार और लेखक शामिल हैं। जो विषय इसमें शामिल है या जो लेखक इसमें शामिल हैं, उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा ने विदेश में हिंदी की स्थिति और संभावनाओं को खंगाला है, तो पद्मश्री से सम्मानित जापान के हिंदी विद्वान डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी ने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण का सिंहावलोकन किया है। प्रोफेसर वेद प्रकाश बटुक ने अमेरिका में हिंदी भाषा और साहित्य की स्थिति को जाना है, तो डॉक्टर सिरोजिद्दीन नुरमातोव ने उज्बेकिस्तान में हिंदी की वर्तमान स्थिति को खंगाला है, देखा है और उनकी संभावनाओं पर बात रखी है। प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के प्रचार प्रसार में केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो भूमिका है उसका आकलन किया है, तो डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने जापान में हिंदी के इतिहास और वर्तमान को देखा है। सुनंदा वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के कल, आज और कल
को देखने की कोशिश की है, तो डॉक्टर संजीत वर्मा ने नेपाल में हिंदी की स्थिति का आकलन किया। शशि डुकन ने मॉरिशस में, तो इला प्रकाश ने अमेरिका में हिंदी शिक्षण की बात की है। सुधीर ओखदे ने अमेरिका में बसे छोटे भारत यानी न्यू जर्सी की बात की है कि न्यू जर्सी में किस तरह से हिंदी भाषी दिखते हैं। डॉक्टर कुसुम नैपनिक ने अमेरिका में हिंदी की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर विचार किया है। तो ल्यूडमिला खोखलोवा ने रूस में हिंदी के अध्ययन के इतिहास और उसकी आधुनिक स्थिति पर नजर डाली है। अखमादजान कासिमोव ने उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों का जो महत्व है और उनके चलते जो हिंदी बढ़ी है उसकी बात की है। तो डॉक्टर अलका धनपत ने हिंदी के समक्ष मॉरिशस में जो चुनौतियां आई हैं या उन देशों में जहां गिरमिटिया लोग गए थे उनकी बात की है। रोहित कुमार हैप्पी ने न्यूजीलैंड में हिंदी की बात की है। तो प्रगति टिप्पणीस ने रूस में हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा की भूमिका को देखा है। डॉक्टर अंजना संधीर ने अमेरिका में हिंदी, तो डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी ने चीन में हिंदी शिक्षण की दशा और दिशा को बताया है। डॉक्टर ब्रासिल नागाड वितान ने श्रीलंका में हिंदी भाषा के विकास और जनसंचार तथा पर्यटन उद्योग में उसका क्या स्थान है उसको देखा है। प्रोफेसर हेमचंद पांडे ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी और उससे जुड़े रोजगार के अवसरों की बात रूस और रूस के पड़ोसी देशों के संदर्भ में की है। प्रोफेसर कर्ण सिंह चौहान ने विदेशों में हिंदी अध्ययन और अध्यापन, उनकी समस्याएं और समाधान क्या हो सकता है उसको देखा है। तो डॉक्टर श्री नारायण समीर ने संचार के संसार में हिंदी की भूमिका का आकलन किया है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय ने विदेश में जनसंचार माध्यमों में हिंदी की वर्तमान स्थिति, प्रवृत्ति और भविष्य की संभावनाओं को खंगाला है। तो दक्षिण कोरिया में हिंदी की स्थिति को डॉक्टर दिविक रमेश ने देखने की कोशिश की है। दीपक पांडे ने त्रिनिडाद और टोबैको में हिंदी, तो जयंती प्रसाद ने खड़ी बोली से विश्व भाषा तक हिंदी की कानूनी स्थिति को देखा है। मनोज पांडे ने विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। तो राजकुमारी गौतम ने बेल्जियम में हिंदी की संभावनाओं और चुनौतियों को खंगाला है। सुनीता नारायण ने न्यूजीलैंड में हिंदी की दशा, डॉक्टर अनिर्वाण घोष ने चीन में हिंदी अध्ययन के संक्षिप्त इतिहास, सुनीता पाहुजा ने मॉरिशस में हिंदी और भारतीय संस्कृति, तो डॉक्टर नूतन पांडे ने मॉरिशस का भाषिक समाज, एक भाषा वैज्ञानिक अनुशीलन को आंकने की कोशिश की। डॉक्टर संध्या सिंह ने सिंगापुर में हिंदी को भाषाओं को सहेजने वाले देश के रूप में व्याख्यायित किया है। तो भावना सक्सेना ने कैरेबियन देशों में पल्लवित पुष्पित होती हिंदी की बात की है। अड़ैले हेनिस टेम्बे ने जर्मनी में हिंदी अध्यापन के इतिहास, आज की स्थिति और लाइप्जिग शहर में हिंदी की क्या दशा है उसकी बात की है। डॉक्टर हंसादीप ने विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की बात की है। तो डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल ने कैरेबियन देशों के अतीत, वर्तमान और हिंदी की स्थिति और उसके भविष्य की संभावनाओं को टटोला है। अंतरा करवड़े ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिंदी के महत्व, आयात निर्यात के विशेष परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है। डॉक्टर वसुधा गाडगिल ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी जो देखी सुनी उसकी बात की है। तो डॉक्टर अमित कुमार विश्वास ने विदेशियों के हिंदी प्रेम पर बात की है। डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी ने संचार के माध्यम में हिंदी विश्व भाषा के रूप में किस तरह से स्थापित हुई है उसकी बात की है। तो डॉक्टर अंशुमान वल्लभ मिश्र ने विश्व भाषा हिंदी की संवेदनशील परिदृश्य को देखा है। डॉक्टर जयराम सूर्यवंशी ने विदेश में प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाएं, पीएम भूमरे ने विश्व स्तर पर हिंदी भाषा की स्थिति, संजय प्रहलाद ने महाजन ने विदेशों में व्यापार के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व, वनिता त्रयंबक ने विदेश में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, डॉक्टर FM शाह ने विदेश में जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी, और डॉक्टर आनंद गुलाब राव खरात ने विश्व भाषा हिंदी और जनगणना की समस्या को उल्लेख करते हुए अंततः आखिर में डॉक्टर निम्बा लोटनवाले ने वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी के वर्तमान स्वरूप को
का आकलन किया है। आप समझ सकते हैं इन आलेखों के माध्यम से जो वक्तव्य उस समय हुआ होगा, संदर्भ के साथ ये बातें रखी गई हैं। विश्व में हिंदी लेख, शोध, आलेख, तथ्य, आकलन, स्वानुभव पर आधारित यह पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सर्वभाषा ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुबेर कुमावत को इसको संकलित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हिंदी पखवाड़ा आप सभी के लिए शुभ हो। इस पुस्तक का मूल्य 499 रुपये है। सर्वभाषा ट्रस्ट से आप मंगा सकते हैं। अगर पैसे भी हैं तो आप और हिंदी के शोध छात्र हैं तो भी यह पुस्तक आपके लिए बहुमूल्य हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। हिंदी की पताका विश्व भर में फैलती रहे। आप अपनी मातृभाषाओं से प्रेम करते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।